गुड मॉर्निंग। मैं साधना स्टडी विद साधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम अपना दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। वस्त्र विज्ञान का पहला भाग पहले दिन करवा दिया था 15 क्वेश्चन का। आज दूसरा भाग है, वहीं से स्टार्ट है 30 क्वेश्चन तक। जैसे कि जितने बचे हुए थे एनसीईआरटी बुक से उतने हम आज करवा दे रहे हैं। फिर उसके बाद से टॉपिक वाइज करवाएंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज करवाने से बहुत फ़ायदा होगा। वस्त्र विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले तो रेशा पढ़ना होता है। रेशा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक रेशे 3 प्रकार के होते हैं। एक वानस्पतिक होते हैं, एक खनिज होते हैं, एक प्राणिज होते हैं। वानस्पतिक में कपास, लिनन, हेम्प, जूट, कापोक, रेमी, अबाका, मनीला, सीसल ये सब आ जाते हैं। खनिज तंतुओं में कौन कौन से आ जाते हैं? एक धात्विक होता है, एक आधात्विक होता है। धात्विक अगर पूछा जाता है सोना चांदी, और आध्यात्मिक पूछा जाता है तो एस्बेस्टॉस होता है, जो कि आग उग लगने पे जो कपड़े पहने जाते हैं उसके बारे में पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और प्राणिज जगत से अगर पूछता है कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, तो 2 होते हैं। एक रेशम होता है, एक ऊन होता है। उसके बाद से कृत्रिम जगत से पूछेगा तो रासायनिक विधि द्वारा, यांत्रिक विधि द्वारा। रासायनिक विधि द्वारा कौन कौन से होते हैं? डेक्रान, नायलॉन, एक्रिलिन, आरलान, ये सब क्या हो जाते हैं? रासायनिक होते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा पूछता है तो रेयान होता है। रेयान क्या होता है? 50% सेलुलोज, 50% रासायनिक से बना होता है। तो ये हमारा पहला रेशा होता है जो कृत्रिम होता है। तो ये सब पूछता है, तो इसको हम टॉपिक वाइज करवाएंगे। आज जो अपना हमारा क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं। ऊनी वस्त्रों को धोना चाहिए। ये क्या पूछ रहा है कि ऊनी वस्त्रों को धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए? धूल द्वारा धुलना चाहिए, निचोड़ कर धुलना चाहिए, गर्म पानी में धुलना चाहिए। तो अगर ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र को ऐसे भी ब्रश नहीं लगाना चाहिए, न निचोड़ कर धुलना चाहिए, न गर्म पानी में धुलना चाहिए, क्योंकि ये सब जो होते हैं ना ब्रश द्वारा, उसके रेशे जो होते हैं ना खराब हो जाते हैं। तो इससे भी नहीं सही होगा। निचोड़ कर धोना ये भी नहीं सही होगा। गर्म पानी में ये भी कोई भी नहीं। तो इसमें ना 16 का डी आंसर सही होगा, क्योंकि ऊन जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो उनमें क्या होता है? केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद से ऊन को बहुत मतलब ठंडे पानी में धुलना चाहिए, अच्छे से धुलना चाहिए, रीठे के पानी से धुलना चाहिए, ताकि वो क्या हो, खराब ना हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कीड़े व फफूंदी से बचाव के लिए वस्त्रों में डालना चाहिए। अगर हमारे वस्त्र में कीड़े व फफूंदी लग जाते हैं तो उसे कैसे बचाने चाहिए? जैसे हमारे वस्त्रों में कीड़े फफूंदी ना लगे, सेंट द्वारा, मिट्टी का तेल द्वारा, फूल द्वारा, नेफ्थलीन की गोली द्वारा। तो आप सभी को पता होगा सेंट से तो मतलब जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो परफ्यूम यूज़ करता है, फिर आने के बाद से कपड़े एक दिन रखता है, फिर धुल के मतलब धुल देता है। फूल फूल तो हमेशा के लिए रखेंगे नहीं। मिट्टी का तेल ये तो कोई मैच ही नहीं है। नेफ्थलीन की गोली इसको रखने चाहिए। इससे क्या होते हैं? हमारे कपड़े जो होते हैं कीड़े से बचाव रखते हैं। 17 का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो ये होता है रेशमी वस्त्रों पर कलफ लगाते हैं। एक कलफ जो होता है, आप सबको बता दें कि कलफ हमारे कपड़ों को कड़ापन लाने के लिए किया जाता है। तो जैसे सूती में पूछता है, सूती में किससे करते हैं, रेशमी में किससे करते हैं, ऊनी में किससे करते हैं। तो ये पूछ रहा है रेशमी वस्त्रों में कलफ लगाते हैं अरारोट के द्वारा, मैदा के द्वारा, चावल के द्वारा, गोंद के द्वारा। तो ये जो होता है रेशमी वस्त्रों पर कलफ हमारे गोंद के द्वारा लगाया जाता है। आंसर बी सही है। 18 का आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि चावल का कलफ किन वस्त्रों पे दिया जाता है? रेशमी वस्त्रों पे दिया जाता है, ऊनी वस्त्रों पे दिया जाता है, सूती वस्त्रों पे दिया जाता है, कृत्रिम वस्त्रों पे दिया जाता है। तो अभी हम ऊपर पे पढ़ के आए रेशमी वस्त्रों में कौन से कलफ दिए जाते हैं? गोंद के दिए जाते हैं। तो हमारे सूती वस्त्रों में चावल के कलफ दिए जाते हैं। चावल का मड़ जानते हैं, उसी से मतलब उसको उबाल करके उसी का मतलब जो मड़ होता है, स्टार्च होता है, उसी से उसका कलफ दिया जाता है सूती वस्त्रों के कड़ापन लाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नील का प्रयोग करते हैं। नील का प्रयोग किन वस्त्रों पे किया जाता है? क्या पूछ रहा है? नील का प्रयोग किन वस्त्रों पे किया जाता है?
रेशमी वस्त्रों पे किया जाता है या ऊनी वस्त्रों पे किया जाता है, रंगीन वस्त्रों पे किया जाता है, सफ़ेद वस्त्रों पे किया जाता है। तो इतना तो पता ही होगा कि ऊनी वस्त्र नील का प्रयोग किस पे करते हैं, हम सफ़ेद सूती वस्त्रों पे करते हैं, ताकि जैसे कि सफ़ेद वस्त्र होते हैं, धोते धोते उसमें पीलापन आ जाता है, धुलते धुलते, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक नील लगा देते हैं। नील से हमारे कपड़े में चमक आ जाती है और पीलापन भी दूर हो जाता है। तो हमारा इसमें आंसर डी सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या है, सॉरी एक घर लिखा गया था। घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत होती है, आंसर कट गया। घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत होती है, ये घर हो जाएगा, ध्यान से देख लेना। कपड़े की बचत होती है, समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, सभी की बचत होती है। तो अगर हम घर पर कपड़े धुलते हैं तो आपको मतलब कपड़े की भी बचत होती है। कपड़े हम अपने अनुसार धुलेंगे, कैसे धुलना चाहिए, कौन से डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे कपड़े ख़राब ना हो। और जब भी हमें समय मिलता है तो हम समय भी धुलते हैं। उसके बाद से क्या होता है, पैसे पैसे की भी बचत होती है। तो उपरयुक्त तो सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से सारे आंसर सही हो जाएंगे, कपड़े की भी बचत, समय की बचत, पैसे की बचत, सभी की बचत हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 है। तो 22 क्वेश्चन में क्या होता है, ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा है तो आप किसका प्रयोग करती हैं। जिसमें बोला जा रहा है कि ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा आप किसका प्रयोग करती हैं। जैसे कि आम की पत्तियों का प्रयोग, गुलाब की पत्तियों का प्रयोग, नीम की पत्तियों का प्रयोग, पीपल की पत्तियों का प्रयोग। ये एनसीईआरटी से पूछा जाता है कि वस्त्र विज्ञान के धुलाई से चैप्टर है, तो धुलाई में इतना पूछा जा रहा है कि ऊनी वस्त्रों का प्रयोग हम कैसे सुरक्षा कैसे करते हैं। तो नीम की पत्तियों के द्वारा किया जाता है। आंसर हमारा सी सही है, ठीक है, 22 का सी सही है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 23 की ओर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, हाथ के बुने ऊनी वस्त्र खुसाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, सुखाने के लिए, सॉरी इसमें सुखाना दिया है कि हाथ के बुने ऊनी वस्त्र सुखाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। हैंगर प्रयोग करना चाहिए या डोरी प्रयोग करना चाहिए, स्टैंड प्रयोग करना चाहिए, समतल स्थान प्रयोग करना चाहिए। इसमें पूछा जा रहा है कि ऊनी वस्त्रों को सुखाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो नॉर्मली सी बात है, तो ऊनी वस्त्र सुखाने के लिए क्या चाहिए होता है, समतल स्थान की जगह होता है ताकि हमारा कपड़ा सिकुड़े ना। तो ये हमारा डी आंसर सही हो गया। अगला हम देखते हैं, रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए। वस्त्रों को पटक कर पीट कर धोना चाहिए, वस्त्रों को रगड़ कर धुलना चाहिए, वस्त्रों को पटक कर धुलना चाहिए, इसमें से कोई नहीं। तो ये आंसर नहीं सही होगा, क्योंकि ऊनी वस्त्र रेशमी वस्त्र इतने मतलब सॉफ्ट होते हैं, उनको इस प्रकार से धुलेंगे तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। तो ये आंसर कोई नहीं सही होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, वस्त्र धोने से पूर्व क्या करना चाहिए। फटा वस्त्र सिल लेना चाहिए, 100 बटन निकाल लेना चाहिए, दाग धब्बे छुड़ा लेना चाहिए, इसमें से सभी। तो हम जब भी इतना याद रखना कि जब भी वस्त्र धुलती हैं गृहिणियाँ तो उनको क्या करना चाहिए, जो फटे कपड़े होते हैं उनमें सिलन कर लेनी चाहिए, उसको देख लेना चाहिए। दूसरा जो है 100 बटन, जो कोई इन पिन लगाया जाता है तो पिन को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि कपड़े धुलते समय हाथ में चुभ सकते हैं। दाग धब्बे छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम सारे कलरफुल कपड़े के साथ में, या अगर कोई वाइट कपड़ा उसमें भिगो दे रहे हैं तो पहले से अगर उसमें या कोई भी कपड़े में दाग धब्बे लगे हों, थोड़ा सा लगा हो, अगर उसी कपड़े से हम पूरा भिगो देते हैं तो वो जो धब्बे होते हैं हर जगह लग सकते हैं। इसीलिए पहले हम उस धब्बे को छुड़ा लेंगे, फिर जाके क्या करेंगे, धुलेंगे। तो हमारा आंसर सभी सही हो जाएगा 25 का। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। 25 क्वेश्चन की सीरीज आज खत्म हुई। आगे कल हम देखते हैं 2 चलेगा, पर ये साइंस से चलेगा और वस्त्र विज्ञान, दोनों का टॉपिक वाइज करवा देते हैं। फिर उसके बाद से हम मैनेजमेंट देखते हैं, न्यूट्रिशन देखते हैं, ये सब देखते हैं, और एक्सटेंशन एजुकेशन भी देखना है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबको हम इसी पे करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, ओके। और जहाँ भी गलतियाँ हो वो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको सुधार लूँगी। और जो ना समझ में आए वो भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम देखते हैं फिर कल। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।